सुनो, एक सवाल है आपसे, क्यों कुछ बुजुर्गों के पैर उनके बच्चे भगवान समझकर धोते हैं और कुछ है जो घर के कोने में पड़े रहते हैं जैसे वो उस घर का हिस्सा ही नहीं है? क्यों कुछ माँ बाप के लिए एक आवाज पर पूरा परिवार खड़ा हो जाता है और क्यों कुछ को पानी के एक गिलास के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है? अगर आप 25 साल के ऊपर हैं तो ये मत सोचिए कि बुढ़ापा दूर है। सच ये है, आज आप जैसे जी रहे हैं वैसा ही आपका बुढ़ापा बनने वाला है। आज की ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा सच जो अगर आज समझ गए तो बुढ़ापे में इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपकी इज्जत करेंगे। आज मैं आपको वो पिलर्स बताऊंगा जिन पर आपका बुढ़ापा टिकेगा। पैसा, सेहत, जुबान और लास्ट वाला सबसे खतरनाक है जिसको जानकर आप इसी वीडियो के बाद फॉलो करना शुरू कर दोगे। अगर ये कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं, तो दुनिया आपको सिर पर बिठाएगी, लेकिन अगर ये कुछ चीजें आपके हाथ से निकल गई तो वही घर जहां आप राजा थे वहीं आप बोझ बन जाओगे। सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। दुनिया प्यार से नहीं वैल्यू से चलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में लोग आपको इग्नोर न करें बल्कि आपके पास बैठकर आपकी बात सुने, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सबसे पहली और सबसे खतरनाक सच्चाई, आपकी इज्जत आपके पैसों से जुड़ी होती है। कड़वा है लेकिन सच यही है, जब तक आपकी जेब में पैसा है आपकी बात की कीमत है, और जिस दिन आपकी कमाई बंद, उस दिन से आपका फैसला लेने का अधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, आज आप कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब आपकी सुनते हैं, लेकिन आज से 25-30 साल बाद जब आप कमाना बंद कर देंगे, क्या तब भी आपकी वही इज्जत रहेगी? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत की, घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई, शादी वादी सब कर दिया, और फिर एक दिन सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है बेटा मेरा ही तो है, वो मेरी सेवा करेगा। यहीं पे खेल पलट जाता है। जब तक संपत्ति आपके हाथ में है आप मालिक हैं, जिस दिन संपत्ति हाथ से गई आप मेहमान बन जाते हैं। अब आप कहेंगे क्या अपने बच्चों पर भरोसा न करें? करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा दांव पे लगाकर नहीं। एक छोटा सा उदाहरण समझो, मोबाइल में जब तक बैलेंस होता है तभी तक उसकी वैल्यू होती है। जैसे ही बैलेंस खत्म, वो सिर्फ एक खाली डिब्बा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। आपकी सेविंग्स, आपकी पेंशन, आपकी प्रॉपर्टी, यही आपका रिचार्ज है। अगर ये खत्म हो गया तो लोग आपको जरूरत नहीं जिम्मेदारी समझने लगते हैं, और जब इंसान जिम्मेदारी बन जाता है तो इज्जत अपने आप कम हो जाती है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, पूरी संपत्ति कभी भी जीते जी ट्रांसफर मत करो, पूरी कमाई खर्च मत करो, हमेशा अपने लिए बैकअप रखो, अपनी तिजोरी की चाबी अपने पास रखो। याद रखो, जिसके पास देने के लिए कुछ होता है दुनिया उसी के पास बैठती है, और जिसके पास कुछ नहीं बचता दुनिया धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगती है। कड़वा है लेकिन यही असली सच है। हेल्थ इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, अपनी सेहत का निवेश। अगर पैसा आपकी इज्जत बचाता है तो सेहत आपको इज्जत दिलाती है। ये फर्क समझ लो। एक बीमार इंसान को लोग शुरुआत में प्यार देते हैं लेकिन लंबे समय तक उसे जिम्मेदारी मानने लगते हैं, और ये सच है चाहे कोई बोले या ना बोले। आज आप जवान हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, शरीर को आराम दे रहे हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और सोचते हो अभी तो टाइम है। तो सुनो, आपका शरीर हर चीज का हिसाब रख रहा है। आज जो आप उसे दे रहे हो बुढ़ापे में वही आपको लौटाएगा, सूत समेत। एक सच्चाई समझो, अगर 65-70 की उम्र में आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपना काम खुद कर सकते हो, तो आप बुजुर्ग हो, सम्मान के लायक। लेकिन अगर आप बिस्तर पर पड़ गए, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए, तो आप अनजाने में घर पे बोझ बन जाते हो। शुरुआत में बच्चे सेवा करेंगे, दवा देंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपके पास बैठेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा उनके चेहरे बदलने लगेंगे। थकान, खर्च, जिम्मेदारी, ये सब मिलकर रिश्तों में चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। उदाहरण समझो, पुरानी कार अगर बार खराब हो, हर हफ्ते गैरेज जाए, तो मालिक क्या सोचता है? बेच दो। इंसान का शरीर भी वैसा ही है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो एक समय आएगा लोग आपको संभालेंगे नहीं, बस झेलेंगे। इसीलिए आज से एक फैसला लो, सेहत को ऑप्शन मत बनाओ, उसे प्रायोरिटी बनाओ। सही समय पर सोना, सही खाना, रोज थोड़ा चलना, शरीर को मेहनत देना, और सबसे जरूरी दिमाग को शांत रखना। याद रखो, ताकतवर इंसान के पास लोग बैठते हैं
कमजोर इंसान के पास लोग सिर्फ हाल पूछने आते हैं। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में लोग आपकी बातें सुने, आपके पास बैठे, आपके साथ समय बिताना पसंद करें, तो आज से अपनी सेहत पर निवेश करना शुरू कर दो, क्योंकि लाठी का सहारा लेने से बेहतर है आपकी अपनी टांगों में दम हो। द पावर ऑफ साइलेंस, जुबान पे कंट्रोल, बुढ़ापे में इज्जत पाने का तीसरा और सबसे अंडररेटेड नियम है कम बोलना और सही समय पर बोलना। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो इंसान को सम्मानित या चिड़चिड़ा बना देती है। घर के ज्यादातर झगड़े किस वजह से होते हैं? पैसे की कमी से नहीं, जुबान की वजह से। जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसे लगता है कि मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है, और फिर वो हर छोटी बात पे बोलना शुरू कर देता है। ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों नहीं किया? हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अब सुनो असली समस्या, आज की दुनिया बदल चुकी है। आपके बच्चे आपकी तरह नहीं सोचेंगे, उनकी लाइफ अलग है, उनका तरीका अलग है, और अगर आप हर बात पे टोकते रहोगे तो इज्जत नहीं, धीरे धीरे इरिटेशन मिलने लगेगी। घर का मुखिया वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जिसकी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। समझो, पुराने जमाने में रेडियो हर समय बजता रहता था, लोग उसे सुनते भी नहीं थे, लेकिन जब स्पेशल बुलेटिन आता था पूरा घर चुप हो जाता था। आपको क्या बनना है? हर समय बोलने वाला रेडियो या जरूरत पड़ने पर बोलने वाला स्पेशल बुलेटिन? अगर आप हर समय बोलते रहोगे तो लोग आपकी बातों की वैल्यू देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप चुप रहते हो और सही समय पर बोलते हो तो आपकी एक लाइन भी लोगों को याद रहती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बिन मांगी सलाह देना। जब कोई आपसे पूछे ही नहीं और आप समझाने लग जाओ तो सामने वाला सीखता नहीं, चिढ़ता है। इसलिए आज से ये नियम बना लो, जब तक कोई राय ना मांगे चुप रहो। जब मांगे तो सोचकर बोलो, और बोलो तो ऐसा जिससे सामने वाले की समस्या हल हो जाए। याद रखो, कम बोलने से आपकी इज्जत बढ़ती है और ज्यादा बोलने से आपकी कीमत घटती है। अगर आप चाहते हो कि घर वाले खुद आपके पास आए, आपसे सलाह लें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आज से ही अपनी जुबान पे कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि इज्जत आवाज से नहीं, खामोशी से बनती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 90% लोग समझ ही नहीं पाते, और इसी एक गलती की वजह से लोग बुढ़ापे में अकेले और दुखी रह जाते हैं। सेल्फ हैप्पीनेस, अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेना। सुनिए, बुढ़ापे में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अकेलापन, और उससे भी बड़ा दूसरों पर निर्भर खुशी। सच सुनना चाहोगे? ज्यादातर बुजुर्ग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में दे दिया होता है। बेटा बात नहीं कर रहा, मैं दुखी हूँ। बहू ने हाल नहीं पूछा, मेरा दिन खराब हो गया। कोई मेरे पास बैठता नहीं। अब जरा सोचो, अगर आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर डिपेंड है तो क्या आप कभी सच में खुश रह सकते हो? नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, और जब बुढ़ापा आता है उन्हें एहसास होता है मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। इसीलिए समझ लो, खुशी मांगने की चीज नहीं है, खुशी बनाने की चीज है। अब सवाल है क्या करें? आज से ही एक चीज शुरू करो, कोई एक शौक, कुछ भी हो सकता है। किताब पढ़ना, पौधे लगाना, योग करना, कुछ नया सीखना। क्यों? क्योंकि जब आप खुद में खुश रहते हो तो लोग खुद आपके पास आना चाहते हैं। दुनिया का एक कड़वा सच सुन लो, रोने वाले के पास कोई नहीं बैठता, खुश रहने वाले के पास भीड़ लगती है। जब आप हर समय दुखी रहोगे तो आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगेंगे, लेकिन जब आप अकेले भी खुश रहोगे तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। सबसे पावरफुल बात, बच्चे आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, पूरी जिंदगी नहीं, उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप दिन भर ये सोचते रहोगे कि कोई आए, कोई बात करे, तो आप अंदर से टूट जाओगे। इसलिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। ऐसा बनो कि लोग ये कहें, यार ये इंसान अकेले भी कितना खुश रहता है, इनके साथ बैठने में अच्छा लगता है। और वही असली इज्जत होती है। जिस दिन आप अकेले खुश रहना सीख गए, उस दिन दुनिया आपको कभी दुखी नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, पैसा, सेहत, मौन और खुशी, अगर आपने इन चीजों को संभाल लिया तो बुढ़ापे में इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपको सम्मान देंगे, क्योंकि दुनिया प्यार से नहीं, वैल्यू से चलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।